और सबसे पहले बात करेंगे, आज मौनी अमावस्या का स्नान है। आज के दिन पितृ पूजन का खास महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल या उससे बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए सारे काम मौन रहकर किए जाते हैं और इस दिन कुछ खास उपायों से पितृदोष भी शांत किया जा सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कंबल जैसी चीजें दान करने का महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य मिलेगा। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर वाराणसी की है, दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। तो आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ठंड है, कोहरा है, लेकिन आस्था पर किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है और दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। और मौनी अमावस्या के समय आपको बता दें, मौन रह के ही पितरों को दान दिया जाता है। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो चुका था और भारी भीड़ यहां तमाम घाटों पर जमा है। जिस तरह से प्रशासन ने इंतजाम किया है, सभी पांचों सेक्टर में घाट बनाए गए और 8 किलोमीटर घाट की लंबाई है। लोग यहां पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान करने से, ध्यान करने से और इसके अलावा दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। और यही मान्यता है कि लोग इस भीषण सर्दी में, कोहरे में ब्रह्म मुहूर्त से स्नान करना शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो घाट हैं वो खचाखच भरे हुए हैं। बहुत लंबे घाट बनाए गए हैं। 8 किलोमीटर के आसपास पूरे मेला क्षेत्र में घाट बनाए गए हैं। बावजूद इसके लोगों की भीड़ जो है वो लगातार घाटों पर जमा हो रही है और प्रशासन ने तमाम तैयारियां की थी। तो आज प्रशासन के भी इम्तिहान का दिन है, क्योंकि सबसे बड़ी भीड़ आज के दिन ही जुटती है संगम तट पर। और इस लिहाज से आप देखें कि लोग स्नान कर रहे हैं और ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रह करके जिस तरह से जो स्नान, ध्यान और दान की व्यवस्था की गई है, ये अक्षय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर आज के दिन जो ध्यान, स्नान और दान किया जाता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस लिहाज से घाटों को बड़ा किया गया है और तमाम नियम बनाए गए हैं, कोविड गाइडलाइन बनाई गई है। तो दिन भर आज प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने का सिलसिला जारी रहेगा। और खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी आज यहाँ पर पहुँच करके पुण्य की डुबकी लगाएंगी। तो वीवीआईपी भी आज पहुंच रहे हैं इस माघ मेले में। देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी यहां पर कब आती हैं और स्नान करती हैं। लेकिन आम श्रद्धालु की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त से यहां पर स्नान कर रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही दिन भर देखने को मिलेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाएंगे, प्रयागराज की भी तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले आपको प्रयागराज लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ लाइव है। मानवेंद्र, अभी आपकी मैं रिपोर्ट देख रही थी, उस रिपोर्ट में आस्था में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? जो श्रद्धालु है, क्या उनसे कोई आपकी बातचीत हो सकती है? अभी सुगमतापूर्वक स्नान कर सकते हैं, भीड़ भाड़ से बचते हुए। जी देखिए, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, घाटों की तरफ लोगों की भीड़ ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम संगम तट पर बांध पर मौजूद हैं, जहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला आप देख सकते हैं लगातार जारी है। क्योंकि ये स्नान आज पूरे दिन ऐसे ही देखने को मिलेगा। तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचते हैं स्नान करने के लिए और पुण्य की डुबकी लगाते हैं। तो लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, कहाँ से आई आप लोग स्नान करने? इलाहाबाद, प्रयागराज से। क्या मिलेगा आज स्नान करेंगे आप लोग? अरे बहुत सारा पुण्य मिलेगा। और क्या पुण्य मिलेगा? आप बेटा, आपने भी स्नान कर लिया है? हाँ, कर लिया। कहाँ से आए थे आप? बहराना से। जी, तो आप कहाँ से आए हैं? पट्टी, प्रतापगढ़ से आए। क्यों स्नान करने आते हैं इतनी सर्दी में, अमावस्या के दिन? सर हमको लगता है गंगा जी पवित्र है, इसलिए हमारा मन बोल दिया, इसलिए आए। तो तमाम लोग हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं सबकी। और अगर आप देखें तो भीड़ का रेला जो है वो लगातार उसके आने जाने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। और कुल मिलाकर के 5 सेक्टर है, 640 हेक्टेयर में ये मेला बसा है। उसमें 8 किलोमीटर लंबे घाट हैं जहाँ पर स्नान करना है, चूँकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है। और इस लिहाज से
ब्रह्म मुहूर्त से तमाम लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच करके स्नान कर रहे हैं। बावजूद इसके भीषण सर्दी है और कोहरा भी था सुबह, अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है लोगों की भीड़ पहले से ज़्यादा उमड़ रही है। लोगों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर संगम तट पर ऐसे ही दिन भर हमको देखने को मिलेगा। प्रियंका गांधी के भी यहाँ पहुँचने की सूचना है। प्रियंका गांधी लगभग 11:30 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगी, वहां से वो आनंद भवन जाएंगी और 1:30 बजे के आसपास अरैल घाट पर संगम के दूसरे छोर पर पहुंचेंगी, वहां पर स्नान करेंगी। तो लोगों की चाहे आम हो चाहे खास, हर कोई आज आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा मानवेंद्र। और चलिए आपको वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ लाइव है। सुशांत, अगर बात करें तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और काफी शुभ संयोग जो है वो आज बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज का जो दिन है वो वाराणसी में जो गंगा स्नान है उसके लिए बेहद खास है। मौनी अमावस्या का दिन है और तस्वीरें ये साफ दर्शा रही हैं कि भारी कोहरे के बावजूद, ठंड के बावजूद किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। वो इसलिए भी है कि आज महायोग संयोग है। ये संयोग बार बार नहीं आता। मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि पर 6 ग्रह है और ये संयोग विशेष संयोग है। आज के दिन स्नान करने से न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि भगवान विष्णु का वो आशीष प्राप्त होता है जिससे पूरा जीवन सुख से भर जाता है। घर में सुख समृद्धि होती है, धन धान्य की पूर्ति होती है और यही कारण है कि आज ब्रह्म मुहूर्त से स्नान शुरुआत हो चुकी है और स्नान में करने के बाद जो उगता हुआ सूर्य है उसे अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के बाद दान पुण्य की परंपरा है। जिस तरीके से अन्न दान होता है, घी दान होता है और जो आर्थिक रूप से समृद्ध है वो गौदान भी करते हैं और इससे मान्यता है कि जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो पूरे साल स्नान और दान करने से नहीं होती है। मकर संक्रांति के बाद ये ऐसा अवसर होता है जो पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है और इसीलिए वाराणसी के जो घाट है वो किस तरीके से श्रद्धालुओं से पटे हैं वो साफ दिखाया जा सकता है। चुके हैं, लोगों की आस्था जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसी भीड़ नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।